तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की टॉप टियर की कंपनी के बारे में। टियर 1 कंपनीज में इसका नाम देखने को हमको मिलता है। अब यहाँ पर आज के दिन इस कंपनी के स्टॉक में देखिए करीब हमको ऑलमोस्ट अराउंड मान के चलिए 6% के आसपास एक भारी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पर दोस्तों जब मार्केट आवर्स में ये गिरावट हो रही थी तो मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आए कि क्या हमको इस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, क्या हमको दूसरे कंपनीज में स्विच कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में दोस्तों सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो के थ्रू मैं क्लियर कर दूंगा विद डेटा एंड विद रीजंस। ठीक है, और साथ ही में आपका माइंडसेट यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उस लेवल पे भी मैं यहाँ पर थोड़ी बात करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी अच्छी जानकारी यहाँ पर दोस्तों। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छी जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो किस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करें दोस्तों यहाँ पर वन एंड ओनली एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में। टॉप 3-4 कंपनीज में जब भी नाम आता है दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजीज का नाम आपको वहां पर जरूर देखने को मिल जाएगा। और आज के दिन की जो गिरावट है उसके पीछे का रीजन है दोस्तों Q3 के नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, Q3 में आपको पता है हमने डिस्कस भी किए थे इसके नंबर्स कि मार्जिन हिट होते हुए देखने को मिले हैं। थोड़ा सा जो है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला है। हाई अट्रिशन रेट भी हमको देखने को मिली है। तो ये इसके कुछ कारण है कि स्टॉक के प्राइस में हमको गिरावट देखने को मिली। लेकिन ये जो गिरावट है, क्या आपको इधर स्टॉक को बेच देना चाहिए या फिर खरीदना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे और उसके बाद हम कुछ डेटा आपको मैं बताने वाला हूँ, कुछ रीजंस आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चार्ट की बात करें तो चार्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ऑलमोस्ट एक राउंडिंग बॉटम बन रहा था। एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। लेकिन यहाँ पर नंबर्स आए, नंबर्स खराब आए तो मार्केट ने उसका रिएक्शन भी हमको उसी प्रकार जो है मार्केट में देखने को मिला। तो अब ये स्टॉक ऑलमोस्ट अराउंड अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास का सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर इसमें सेलिंग और बढ़ती हुई हमको देखने को मिली तो मुझे लगता है दोस्तों ये स्टॉक करीब करीब आपको 1150 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर देखिए जितनी मेरी समझ है आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए इस स्टॉक में। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी है कंपनी है, यहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं है, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक सेफ्टी मार्जिन हमको वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों यहाँ पर मिलता है। मतलब वैल्यूएशन ऑफर अ सेफ्टी मार्जिन इन दिस स्टॉक, जहां पर और दूसरे टियर 1 कंपनीज, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में इतने वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नहीं है जितना एचसीएल टेक्नोलॉजीज में हमको देखने को मिलता है। तो वैल्यूएशंस यहाँ पर डेफिनेटली एक सेफ्टी मार्जिन ऑफर करते हुए नजर आते हैं। तो ये गिरावट यहाँ पर और अट्रैक्टिव हो जाएगी इसके वैल्यूएशंस अगर ये और गिरावट बढ़ती है। तो यहाँ पर क्यों आपको खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे पहली बात, वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, सेफ्टी मार्जिन हमको वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है। साथ ही साथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज का मैनेजमेंट काफी अच्छा है और एक इंडस्ट्री जो है आईटी सेक्टर की टेलविंड्स के थ्रू हमको यहाँ पर गुजरती हुई देखने को मिल रही है। जिस प्रकार डिजिटल अडॉप्शन हो रहा है, डिजिटल सर्विसेज में लगातार आप देखिए हमको ट्रैक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्लाउड अडॉप्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये सारी कंपनीज एक अच्छा अच्छा जो है प्रोस्पेक्ट यहाँ पर रखते हैं दोस्तों आगे आने वाले 5 से 10 सालों में। और यहाँ पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी उसी रेस में शामिल है। तो एक गजब की कंपनी है, इसमें आपको कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं। अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या हम दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो जाएं, स्विच कर लें, तो मान लीजिए अगर आप दूसरी स्टॉक में स्विच करते हैं तो क्या पता वो गिर जाए, तो वहां पर भी कन्विक्शन नहीं रहेगी। आपका कन्विक्शन होना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बिजनेस मॉडल के बारे में समझ होना काफी जरूरी है। फाइनेंशियल फंडामेंटल सेक्टर किस टेलविंड्स के थ्रू गुजर रहा है, सेक्टर की क्या ग्रोथ है, इन सारी चीजों को आपको जानना जरूरी है। तभी आप कन्विक्शन के साथ किसी अच्छी कंपनी को होल्ड कर पाएंगे। नहीं तो आप वहां पर एक दूसरी कंपनी में जाएंगे, उसमें गिरावट होगी, फिर दूसरी में जाएंगे, फिर वहां पर गिरावट हो जाएगी। तो आप एक पूरा एक ये सर्कल ऐसे ही मूव होता रह जाएगा और आप किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे और उसका जो रन अप होगा उसको आप दोस्तों कैच नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज नहीं चल रहा, आप किसी चलने वाले स्टॉक में चले गए तो वो गिरना चालू होगा, फिर आप सोचेंगे यार यार ये तो मैंने गलत एंट्री ले ली। अगर फिर एचसीएल में आप वापस आने की सोचेंगे लेकिन एचसीएल वापस भाग जाएगा। तो इस तरह से आपको नहीं सोचना है, अपना माइंड सेट को उस हिसाब से आपको डेवलप करना है कि एक अच्छी कंपनी में बने रहना है। शॉर्ट टर्म में आपको जरूर यहाँ पर एक स्टैग्नेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो स्टॉक आपको हमेशा ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली ये सारे चेक यहाँ पर जो है टिक करता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे की क्या यहाँ पर ग्रोथ रह सकती है। तो देखिए, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर हमको मार्जिन से इंपैक्ट होते हुए देखने को मिले हैं बिकॉज अट्रिशन भी काफी हाई था। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखें तो ग्रोथ काफी अच्छी है, जो टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो से भी काफी अच्छी देखने को मिली है। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर्स अच्छे आए हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के। साथ ही साथ इनका जो प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म रेवेन्यू है वो 4.5% से ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिला है। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पर दिखाई है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, सिर्फ हमको ऊपर ऊपर से नहीं देखना, अंदर अगर जाएंगे तो हमको यहाँ पर और अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। अगर आप देखें
तो इनकी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, मतलब कि जो न्यू डील विन्स है, करीब 64% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो न्यू जनरेशन सर्विसेज़ हैं, जैसे कि ER&D है, क्लाउड है, डेटा मॉडर्नाइज़ेशन है, तो उसमें हमको अच्छी ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। तो ऑल राउंड स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ है। देखिए, ग्रोथ मोमेंटम लेड बाय लाइफ साइंसेज़, हेल्थ केयर, मतलब जितने भी वर्टिकल्स हैं, इसमें हाई डबल डिजिट्स में हमको ग्रोथ देखने को मिली है, जितने भी इनके बिज़नेस सेगमेंट हैं, और ज्योग्राफी वाइज़ भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट एडिशन रहा है, डेफिनिटली एट्रिशन हुआ है, लेकिन क्लाइंट एडिशन सॉरी, हायरिंग भी अच्छी हुई है दोस्तों। डेफिनिटली एट्रिशन ज़्यादा हुआ है, लेकिन अच्छी खासी हायरिंग भी इन्होंने की है, और जो है क्लाइंट एडिशन आप देख सकते हैं, अच्छे खासे क्लाइंट भी इन्होंने ऐड किए हैं, और कैश जनरेशन भी अच्छा रहा है। साथ ही में न्यू एक्विजिशन की बात करें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो रिसेंटली दोस्तों इन्होंने 100% स्टेक एक्वायर किया है स्टार स्कीमा में, और इस एक्विजिशन के बाद इनको बेसिकली यहाँ पर capabilities मिल जाएगी in and solutions in data engineering, with which will accelerate the growth of more to services and digital engineering, nearshore Eastern Europe presence and ability to scale। तो ये एक एक्वेशन, इनका गजब का एक्वेशन है, 100% एक्वेशन इसमें कर लिया है इन्होंने। HCL अनाउंस द एक्वेशन ऑफ 51% इक्विटी स्टेक इन जर्मन IT कंसल्टिंग कंपनी जेसल शाफ्ट फॉर। ये जो है एक जर्मन नेम है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन में नॉट आई मे नॉट बी प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट ये एक जर्मन कंपनी है, इसका एक्विजिशन इन्होंने कर लिया है। तो इससे इनको बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सेक्टर में एक पेनिट्रेशन मिलने वाला है, तो ये भी एक अच्छा एक्विजिशन है इनका, और 10 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। साथ ही साथ जो मार्जिन गाइडेंस है, वो करीब आप देख सकते हैं 19 से 21% की यहाँ पर स्टिल मैनेजमेंट ने दी है, और रेवेन्यू जो है ग्रोथ डबल डिजिट में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में सिक्वेंशियल बेसिस पे भी HCL टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू यहाँ पर अच्छा है। तो देखिए, मैंने जैसे बोला, वैल्यूएशंस दोस्तों अट्रैक्टिव हो चुके हैं, अगर ये गिरता है तो और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। मार्जिन्स गाइडेंस अच्छी दी गई है, हो सकता है क्वार्टर सेकंड में FY23 के हमको मार्जिन्स वापस से इंप्रूव होते हुए नजर आएं। और जो स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल ग्रोथ है, जैसे कि आउटलुक की अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल ग्रोथ है। हेड काउंट एडिशन, जैसे मैंने आपको बताया भी, हेड काउंट एडिशन इनका अच्छा हुआ है। हेल्दी यहाँ पर डील विंस हैं, सॉलिड पाइपलाइन है, तो इट इंडिकेट्स एन इंप्रूव्ड आउटलुक इन दी कमिंग क्वार्टर्स। तो इसीलिए मेरे को लगता है HCL टेक्नोलॉजीज में आपको बने रहना यहाँ पर डेफिनेटली चाहिए। और गिरावट आती है तो आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, तो यहाँ पर और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मुझे लगता है HCL टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली एक प्रिफर्ड बैट हो सकती है टियर 1 कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो, जो हमको अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। तो आई होप इस वीडियो से दोस्तों आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल मैंने यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं लिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन अपडेटेड कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।